नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी है एक आलसी परवर्ती की। आलसी परवर्ती। एक बार एक किसान था, उसके 3 लड़के थे, बहुत ही आलसी प्रवृत्ति के थे। किसान उनको बारी बारी में बोलता है कुछ काम करो कुछ काम करो, मगर वह कुछ काम नहीं करना चाहते। इतने आलसी हो गए थे कि दिन भर निठल्ले की तरह वो पूरा टाइम अपना ऐसे ही बिता देते थे। किसान उनको समझा समझा के काफी परेशान हो गया, मगर वो तीनों इतने आलसी थे कि कोई काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। इतना प्रयत्न करने के बाद में भी वो माने नहीं, कुछ भी नहीं करते थे। किसान काफी चिंतित रहने लगा। उसने सोचा कि ये बच्चे अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब होंगे जब ये काम ही नहीं कर रहे। तो तभी एक दिन अचानक किसान की मौत हो जाती है, और किसान को मौत होने के बाद में तीनों बच्चे फिर वही आलसी प्रवृत्ति के अंदर। अब उसके पिता ने जितना अनाज इकट्ठा कर रखा था, सारा अनाज खत्म हो गया, क्योंकि वो लड़के तीनों काम करते नहीं थे। उसकी माँ भी काफी परेशान रहने लगी, क्योंकि उसकी आलसी प्रवृत्ति के कारण उसकी माँ ने उनको बोल बोल के थक गई कि कुछ करो क्योंकि खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मगर वो फिर भी उसकी माँ की कुछ भी बात नहीं सुनते। इतने आलसी हो गए थे, उसे काम करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती थी और कोई काम करना भी नहीं चाहता था। एक दिन माँ ने सोचा, सुबह सुबह उठी और जोर जोर से रोने लगी। तभी बच्चों ने पूछा, उनके लड़कों ने पूछा, तेरे को क्या हो गया? तब उसकी माँ बोली कि तेरे पिताजी रात को सपने में आए थे और बोल रहे थे कि मैं भूल गया था आपको बताना कि खेत के अंदर काफी सारा धन गड़ा हुआ है, अगर कोई निकाल सके तो निकाल लेना, बच्चों को बोलना। तभी मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। अब ये सोचते ही लड़कों के दिल में लालच आ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि खेत में धन गड़ा हुआ है। तभी लड़कों ने बोला कहाँ मिलेगा? तब माँ ने बोला कि मालूम नहीं कहाँ मिलेगा, मगर इसको खोदना चालू कर दो। तीनों बच्चे लगे, 3-4 दिन के अंदर पूरे खेत को खोद दिया, मगर कहीं भी धन नहीं मिला। तभी लड़के बोले, आपने हमें पागल बना दिया, कुछ भी नहीं मिला इसके अंदर। तो उसकी माँ ने बोला, ठीक है, अब की जब सपने में आएंगे तो मैं पूछूंगी कौन सी जगह रखा था। ऐसा थोड़े दिनों के बाद में फिर माँ वही प्रतिक्रिया करके फिर रोने के लिए बैठ गई। और जब वो रोने के लिए बैठी, तब लड़कों ने पूछा अब क्या हुआ? तो वो बोली कि इसके अंदर कुछ नाज के दाने हैं, वो बो दो, फिर देखते हैं। बोले कि फिर मिलेगा। तभी उन्होंने सोचा कि चलो नाज बो देते हैं। तो अनाज के दाने उसके अंदर बो दिए। काफी दिनों के बाद में जैसे फसल अच्छी तरह हो गई, अब वो बोली कि अब इसको काट के आप मार्केट के अंदर बेच दो। अब फसल हुई तो उन्होंने मार्केट के अंदर उस फसल को बेची। तो बेचने के बाद में उनको पैसा मिला, तब जाके उनको एहसास हुआ कि अपने खेत के अंदर वास्तव में धन गड़ा हुआ था। कहते हैं आलसी प्रवृत्ति के कारण से हम वो चीजें भूल जाते हैं, हम कोशिश नहीं करते, और आलस हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आलसी व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता, आलसी व्यक्ति कभी मेहनत नहीं कर सकता। आलस हमारे सभी, जिस प्रकार से लोहा को जंग खराब कर देती है, आलस प्रवृत्ति हमारे करियर को खराब कर देती है। तो आपके पास भी समय है, आलस को त्यागिए और कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। आलसी प्रवृत्ति आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आलस को त्यागोगे तो आप जिंदगी में बहुत सफल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी। और कैसी लगी मेरी ये कहानी आप शेयर कीजिए, बताइए मुझे, और मैं आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियों के साथ आगे लेके आऊँगा आपके लिए मोटिवेशन कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।